क्या होता है। देखो, आपने अगर मेरे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा हो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, ठीक है, नेबरहुड क्या होता है, सेट का लिमिट पॉइंट ऑफ सेट जो हमने पढ़ा था वो, अगर आपको वो अच्छे से आता है तो ये तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक बार जाके वो वाला लेक्चर जो है वो आप प्लीज़ देख लेना, क्योंकि इसमें और उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि आपको नेबरहुड तो मेनली ये तो पता होना ही चाहिए कि क्या होता है, तो इसीलिए वो वाला लेक्चर आप ज़रूर देख लेना। तो चलो अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है। यहाँ पे हम देखो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले, फिर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। रियल नंबर इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ रियल नंबर कंटेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने कोई भी रियल नंबर ले लिया आपके पास में l, ठीक है, मेरी हैबिट l की पड़ रही है लिमिट पॉइंट के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे l ले रही हूँ कि l जो है मैंने कोई रियल नंबर ले लिया, ठीक है। अब ये लिमिट पॉइंट कब होगा, इसका बनाया मैंने नेबरहुड, ठीक है, ये हो गया आपके पास में नेबरहुड, यही होता है। तो ये जो आपके पास में नेबरहुड है, अगर ये कंटेन करता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द सीक्वेंस, मतलब कि यहाँ पे मान लो आपके पास में है कोई सीक्वेंस Sn, ठीक है, इस सीक्वेंस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे S1, S2, S3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सभी एलिमेंट्स, तो ये जितने भी आपके पास में एलिमेंट्स हैं ना, अगर इस नेबरहुड के अंदर बहुत सारे, इस सीक्वेंस के बहुत सारे एलिमेंट्स कंटेन हो रहे हैं, तो आप उसको बोल दोगे कि हाँ ठीक है, ये जो L है वो क्या है, लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस का। अब देखो पहले जो हमने लिमिट पॉइंट ऑफ सेट पढ़ा था ना, वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस कैसे है कि वहाँ पे वो बोल रहा था कि अगर जो नेबरहुड है ना, अगर ये जो नेबरहुड है वो सेट का एक भी एलिमेंट कंटेन कर लेता है ना, एटलीस्ट वन एलिमेंट भी कंटेन करेगा ना, तो वो हो जाएगा आपके पास में नेबरहुड। बट यहाँ पे इसने क्या बोला, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर कंटेन करना चाहिए सीक्वेंस का, है ना। यहाँ वाली बात क्या हो गई कि यहाँ पे ये जो L होगा ये क्या कंटेन करेगा, ये बहुत सारे S1, S2, S3, ठीक है, जितने भी कितने सारे एलिमेंट्स हो गए ना इस सीक्वेंस के, तो ये बहुत सारे इनफाइनाइट, कम से कम इनफाइनाइट नंबर जो है सीक्वेंस के इसको कंटेन करना चाहिए। अगर वो फाइनाइट होंगे उस केस में भी ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ ये बोल रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सीक्वेंस कंटेन करना चाहिए, आपको इतनी वाली बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर ये नेबरहुड जो है वो ये कंटेन कर रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सीक्वेंस, तब आप बोल सकते हो कि हाँ आपका जो भी रियल नंबर है वो क्या है, लिमिट पॉइंट है, ठीक है। अब ये आपके पास में देखो लिमिट पॉइंट जो होता है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सीक्वेंस है, ऑफ कोर्स ये जो सीक्वेंस है वो बिलोंग कर रहा है ना इस नेबरहुड को। मैंने आपको L माइनस एप्सिलॉन ये वाला ये लिया, तो इसका मतलब ये जो नेबरहुड है, तो ये सीक्वेंस जो है मतलब ये Sn, मतलब सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट इस नेबरहुड को बिलोंग कर रहा है, बोल सकते हैं ना अपन, ये वाली बात अपन यहाँ से बोल सकते हैं, ठीक है, कि सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट यहाँ पे S1, S2, S3 चाहे कुछ भी हो, ये सभी जो है इसमें बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। हाँ, हर एक एलिमेंट तो नहीं बोल सकते, हो सकता है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो किसी सीक्वेंस के अंदर, लेकिन उस बहुत सारे के बहुत सारे एलिमेंट ज़रूर इसमें एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, तो उस हिसाब से हमने ये चीज़ बोली है, ठीक है, हर एक की तो नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर अब ये जो है इस हिसाब से अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको देखो हमने उस वाले के इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि Sn माइनस आपका जो L होगा उसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। और देखो लिमिट पॉइंट जो होता है, लिमिट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ क्या बोला है, देखो इसने यही बोला है कि अगर वो जो नंबर है, रियल नंबर जो है, इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस इफ़ देयर एग्जिस्ट नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ये जो आपके पास में सीक्वेंस जो है जो बिलोंग कर रहा है नेबरहुड को, ठीक है, फॉर एट द मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n, तो उस केस में ये जो है लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ n भी ये कंटेन करेगा ना, तो इस केस में ये आपके पास में जो रियल नंबर है ये लिमिट पॉइंट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ n, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ
वैल्यूज़ ऑफ सीक्वेंस जो है, इनफाइनाइट नंबर जो होंगे सीक्वेंस के, वो कंटेन करना ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप बोल सकते हो कि वो जो रियल नंबर होगा वो क्या होगा, आपके पास में लिमिट पॉइंट होगा। अब देखो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखो सबसे पहला एग्जांपल अपने पास में है, ये देखो Sn इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिर्फ 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तो सिर्फ 1 1 1 सिर्फ यही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इस सीक्वेंस में तो सिर्फ 1 1 1 यही एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे लिमिट पॉइंट भी क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे लिमिट पॉइंट इसका सीक्वेंस का है 1, लेकिन जो इसकी रेंज का जो लिमिट पॉइंट है ना, रेंज के पास में किसी भी तरह का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसकी रेंज में सिर्फ 1 ही एलिमेंट तो है, ठीक है। हमने सीक्वेंस वाले, अभी हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी ना, पिछले लेक्चर के अंदर जब हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी रेंज की और सीक्वेंस की, तो हमने बोला था यार सीक्वेंस के अंदर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे इस सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो इस सीक्वेंस में S1 भी 1 है, S2 भी 1 है, S3 भी 1 है, ठीक है। बट इसका रेंज क्या है, रेंज में तो सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं सीक्वेंस की वही आते हैं ना। तो मतलब यहाँ पे एक ही तो एलिमेंट है ना 1, बाकी 1 तो रिपीट हो रहा है, तो रेंज क्या हुई, रेंज में तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगा ना। तो यहाँ रेंज के पास में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब किसी भी सीक्वेंस का और उसके रेंज का लिमिट पॉइंट डिफरेंट होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ इसके पास में लिमिट पॉइंट है, सीक्वेंस के पास में लिमिट पॉइंट है 1 और रेंज के पास में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। ऐसे आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो द सीक्वेंस Sn, यही वाला देखते हैं, ठीक है। अब इसका रेंज आप देखोगे तो क्या आएगा, आप S1 की जगह पे मतलब S1 आप लोगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है, 1/1 1/2 1/3, ठीक है, यही तो है इसका रेंज, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे ना तो 0 लिमिट पॉइंट है, ठीक है। 0 जो है वो लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस के लिए भी और लिमिट के लिए भी। यहाँ पे लिमिट पॉइंट सेम आ रही है, सीक्वेंस की और रेंज की, दोनों की लिमिट पॉइंट जो है ना वो क्या आ रही है, सेम आ रही है ना। अब ये आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो जो 0 है ना, आप 0 में कुछ भी बहुत कोई छोटा एलिमेंट जो है आप माइनस करो या ऐड करो, ठीक है। आप कुछ भी ऐड कर लो, जैसे आपने ना 0 में 0.2 ऐड किया, ठीक है, तो वो क्या आ गया 0.2 हो गया, है ना। तो आप कुछ भी अगर ऐड कर रहे हो या माइनस करो, कोई भी एप्सिलॉन आप ले लो, आप देखो ये जो आपके पास में रेंज बन रहा है ना, ये इस तरह से ही तो आ रहा है 1.5, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, जैसे ये हो जाएगा आपके पास में ये हो गया 10, तो ये हो गया आपके पास में 3.33, इस तरह से कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो आपके पास में एंड ये जो आपके पास में एलिमेंट्स आएंगे ना, वो देखो 0 को टेंड कर रहा है, ये जो चीज़ है ना 0 को टेंड कर रहा है, 1 से लेकर 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे जो 0 का जो भी आप लोगे ना, 0 का जो भी आप नेबरहुड लोगे, ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह पे आप कुछ भी रख दो, है ना, वो ये एलिमेंट्स को कंटेन कर ही रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 0 लिमिट पॉइंट हो गया, है ना। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि यार ये 0 को टेंड कर रहा है ना, ये आप इस चीज़ से भी ध्यान रख सकते हो। आप इसको करके देख लोगे ना तो 0 को टेंड कर रहा होगा ये, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 0 and 2 आर द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सिक्वेंस दिस। देखो हमने बात की थी यार Sn जो होता है ना, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे, इसके अंदर देखो क्या होगा, जब आप देखोगे कि इवन, जब n जो है वो क्या होगा, इवन होगा, ठीक है, आपके पास में, और n जो है जब ऑड होगा, ठीक है, तो आपके पास में क्या होगा, तब Sn तो क्या आएगा, इस केस में तो क्या आ जाएगा, जब इवन हुआ तो क्या आ जाएगा, n की जगह पे कुछ भी रखो, 2 4 वगैरह कुछ भी आपने रखा, तो 1 + 1 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पे ले लेते हो -1 हो जाएगा, अगर आपने ऑड वाला टर्म रखा तो उस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे रेंज में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, 1 और -1 ही आ रहा है, क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ -1 ही आ रहा है, -1 और 1, सिर्फ 2 ही टर्म्स आ रही है इसकी रेंज के अंदर। तो रेंज में सिर्फ और सिर्फ आपके पास में 2 ही टर्म्स हैं, 1 और -1। इस कंडीशन में यहाँ पे ना रेंज के पास में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा है, ठीक है, रेंज के पास में कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। लेकिन जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के पास में ये दोनों आपके पास में क्या है, 1 और -1 जो इसके एलिमेंट्स हैं ना, यही इसके क्या है, लिमिट पॉइंट्स हैं। आई बात समझ में। तो सीक्वेंस के लिए 2 लिमिट पॉइंट्स हैं, लेकिन इसकी रेंज के लिए किसी भी तरह का लिमिट पॉइंट यहाँ नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो
ये वाला आपने लिया, इस एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि 1 और -1 आर द 2 लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पे इसके 2 लिमिट पॉइंट निकलेंगे, एक तो निकलेगा 1 और एक -1, विच आर ऑल्सो द लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज। सेम, अब यहाँ पे रेंज के भी यही लिमिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जब इसका सेट बनाओगे तो क्या आएगा, जैसे आपने लिया इसकी जगह पे 1, तो 1 अगर आप लोगे तो ये हो जाएगा -1 और इसके इनटू में आ रहा है 2, तो इसका मतलब -2 आ रहा है, ठीक है, पहला टर्म आपके पास में। आप यहाँ पे रखोगे इसकी जगह पे 2 आपने रखा तो मतलब 1 हो गया ये, और ये हो गया ये 3/2, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से इसके एलिमेंट्स आएंगे, है ना, -2 फिर 3/2। अब इसमें है ना शायद नेगेटिव, एक तो नेगेटिव में टर्म्स आएंगे आपके पास में, ठीक है, एक पॉजिटिव में टर्म्स आएंगे, है ना। तो वहाँ से अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपके पास में 2 लिमिट पॉइंट निकलेंगे, 1 और -1, ठीक है। आप इसका पूरा सेट बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 लिमिट पॉइंट्स आपके पास में। यहाँ पे आप देखोगे 1 और -1 जो होगा, ये 2 आपके पास में ऐसे रियल नंबर्स हैं जिसके नेबरहुड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स इसके कंटेन हो रहे होंगे, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पे हो गई आपके पास में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास में क्या है, द सीक्वेंस वेयर Sn इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये अपन ने देखा था, इज बाउंडेड फॉर, बिल्कुल यहाँ पे जो ये सीक्वेंस जो था अभी अपन ने ऊपर देखा था ना, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस बाउंडेड है ना, -1 और 1 के बीच में है, ठीक है। यहाँ जो -1 और 1 है वो क्या है, इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, बिल्कुल हैं। तो अपर लिमिट क्या हो गया 1 और लोअर लिमिट क्या हो गया -1, ठीक है। तो अपन ने जो अभी आपने बात किया था कि Sn ये वाला जो आपके पास में सीक्वेंस है, ठीक है, जिसके पास में -1 और 1 इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, तो इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर आप देखेंगे तो आपके पास में 1 और -1 होता है, ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। सेम ऐसे ही हमने दूसरा एग्जाम्पल, अभी एक और एग्जाम्पल देखा था ना, ये वाला कहाँ गया, ये वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा था, 0 और 2, है ना, सिर्फ 0 और 2 ही तो एलिमेंट्स हैं इसके। तो इस कंडीशन में जब आपके पास में इस सीक्वेंस में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, छोटा कौन 0, बड़ा कौन 2, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है अगर ये बाउंडेड है तो ये जो सीक्वेंस है वो अपर लिमिट क्या होगा 2 हो जाएगा और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी चीज़ है जो आप ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे क्योंकि बहुत फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने पास में है, इसमें भी सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स में थे, इसके अंदर भी सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स थे, ठीक है। जो छोटा था वो आपका लोअर बाउंड हो गया, जो बड़ा था वो क्या हो गया आपके पास में अपर बाउंड हो गया। बिल्कुल ईजी चीज़ है। अगर आपसे कोई पूछता है सिक्वेंस देके कि इसका अपर और लोअर बाउंड बताओ तो आप ये बता सकते हो, ठीक है, सबसे ईजी। अब देखो आगे देखते हैं, ये है आपके पास में सीक्वेंस, ठीक है। इस सीक्वेंस को हमने जब इस तरह से लिखेंगे, ओपन करेंगे, n की जगह पे 1 2 3 4 डाला तो आपके पास में आएगा ये। अच्छा ये जो है वो बाउंडेड है ना, ये बाउंडेड है आपके पास में, किस तरह से बाउंडेड है, यहाँ से तो 1, ये तो आपको साफ ही दिख रहा है कि अपर बाउंड तो क्या है इसका 1 है, ठीक है। लोअर बाउंड क्या होगा, नेगेटिव में कुछ होगा क्योंकि नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। लोअर बाउंड जो है इसका क्या है यहाँ पे -½ है, ठीक है। इसका लोअर बाउंड क्या है आपके पास में -½ और जैसे हमने बात की थी ये ना 0 को टेंड करेगा। अब देखो कि यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, ठीक है, ये ना 0.5 आ गया, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आएगा मतलब 1/6 हो गया। तो ये इस तरह से 0 के मतलब जैसे 0.5 हो गया, ठीक है, फिर आगे 1/6 हो रहा है तो 1/6 भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये 0 को टेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ 0 जो है इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है, तो 0 इसका क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। और अपर और लोअर बाउंड जो है लिमिट कोइंसाइड विद 0, ये जो है वो 0 के साथ में कोइंसाइड होते हैं, क्योंकि लिमिट जो है यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हो। लिमिट फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट Sn इज इक्वल्स टू 0। जब आप यहाँ पे लिमिट लगाओगे, जब आप यहाँ पे क्या लगाओगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट लगाओगे तो उस केस में यहाँ आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सीक्वेंस, आपके पास में यहाँ n² वाला सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है। बिल्कुल आप इसको आप ओपन करेंगे तो ये मिलेगा आपको 1 4 9 16 25 इस तरह से। अब ये आप देख रहे हो, देखो सीक्वेंस जो है बाउंडेड है बिलो से, है ना, 1 से बाउंडेड है, बट आपको क्या लगता है, देखो आगे जाएगा तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, हम कुछ नहीं बोल सकते। 1 4 9 16 25, ठीक है। तो ये इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है ना। फिर आगे आपके पास में 36 इस तरह से ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम नहीं बोल सकते कि ये कहाँ पे जाके आगे बाउंड हो रहा होगा। तो अबव बाउंडेड वाला केस यहाँ पे नहीं है, लेकिन बिलो बाउंडेड तो दिख रहा है ना, बिलो बाउंडेड तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड बिलो है, ठीक है। तो देयर इज नो रियल
पॉइंट, यहाँ पे आपके पास में किसी भी तरह का रियल पॉइंट आप नहीं बोल सकते हो, रियल लिमिट पॉइंट नहीं बोल सकते हो, सॉरी, ठीक है। तो इसका आप रियल लिमिट पॉइंट जो है आपके पास में नहीं मिलता है आपको, ठीक है। तो देखो आज हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे, लिमिट पॉइंट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, हमने इसकी काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे हैं और हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी देख ली है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।